अगर आपके मन में भी कभी कभी ये सवाल उठता है कि इतनी मेहनत के बाद भी पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं मिलता, अगर न्यूज हेडलाइंस, मार्केट वॉलेटिलिटी, फ्यूचर इनसिक्योरिटी और डेली लाइफ के छोटे छोटे प्रेशर आपको अंदर से अनईजी बना देते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये YouTube चैनल सिर्फ बुक्स का समरी सुनाने के लिए नहीं बना है, बल्कि उन वर्ड्स, उन आइडियाज और उन इमोशंस को महसूस कराने के लिए है जो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहाँ हर वीडियो का मकसद है आपके माइंड को थोड़ी राहत देना, आपकी सोच को क्लैरिटी देना और आपको ये एहसास दिलाना कि वरीज के इस नॉजी वर्ल्ड में भी एक काम, कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड लाइफ पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो वरीज बुक बाय जैरेड डिलियन की। लेकिन इसे सिर्फ एक बुक समरी समझकर मत देखिए। ये एक जर्नी है उस माइंडसेट की जहां डर, एंजाइटी और फ्यूचर की टेंशन धीरे धीरे डिसोल्व होने लगती है। जैरेड डिलियन हमें ये सिखाते हैं कि वरी कोई डेस्टिनी नहीं है, बल्कि एक हैबिट है और हैबिट्स बदली जा सकती है। जब हम पैसे, करियर, रिलेशनशिप्स या लाइफ डिसीजंस को लेकर कॉन्स्टेंटली फियर में जीते हैं, तब हम प्रेजेंट मोमेंट खो देते हैं। ये चैनल आपको वही प्रेजेंट वापस दिलाने की कोशिश करता है जहां आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। यहाँ लैंग्वेज भले हिंदी हो, लेकिन फीलिंग्स यूनिवर्सल है। कभी कभी एक इंग्लिश वर्ड, एक पॉज या एक सिंपल लाइन आपके दिल को सीधे टच कर जाती है। इस चैनल पर आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप कनेक्ट करेंगे। आप खुद को उन कहानियों में पाएंगे, उन एग्जाम्पल्स में देखेंगे और शायद अपने ही सवालों के जवाब पा जाएंगे। नो वरीज हमें ये याद दिलाती है कि लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर माइंडसेट सही हो तो लाइफ पीसफुल जरूर हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो देखने के बाद आपका माइंड थोड़ा हल्का महसूस करे, अगर आप नॉलेज के साथ साथ इमोशनल क्लैरिटी भी चाहते हैं, और अगर आप बुक्स को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि फील करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अपना समझिए। यहाँ हम सक्सेस की चमक दमक से ज्यादा इनर पीस की बात करते हैं, फियर से बाहर निकलकर कॉन्फिडेंस में जीने की बात करते हैं और वरी से ऊपर उठकर अवेयरनेस के साथ लाइफ डिजाइन करने की बात करते हैं। तो खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, इस वीडियो को पूरे मन से देखिए और नो वरीज की इस सोच को अपनी लाइफ में जगह दीजिए, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तभी लाइफ सच में मीनिंगफुल बनती है। चैप्टर 1, यू हैव टू वांट इट। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पल आया है जब आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में STRESSFR फाइनेंशियल लाइफ जीना चाहता हूं? ज्यादातर लोग इस सवाल से डरते हैं। वे सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ लक या इनहेरिटेंस से आती है। लेकिन जैरेड डिलियन हमें ये समझाते हैं कि अगर आप सच में फाइनेंशियल पीस चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है डिजायर। आपका दिल और मन इसे पाने के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए। सोचिए, कितनी बार आपने देखा होगा कि लोग बहुत अर्न कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में चिंता, स्ट्रेस और फियर हमेशा मौजूद रहता है। इसका कारण सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि उनका माइंडसेट है। अगर आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको नेचुरली मिलेगा या सर्कमस्टेंसेस आपको चेंज करेंगे, तो आप हमेशा उसी लूप में फंसे रहेंगे। यही वो समय है जब आपको खुद से वादा करना होगा कि आप सिचुएशन को बदलने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। जैरेड हमें कहानी सुनाते हैं ऐसे लोगों की जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। वो स्मॉल स्टेप्स नहीं लेते, बल्कि बड़े फैसले करते हैं, क्योंकि उनके अंदर चाहत इतनी गहरी होती है कि ऑब्स्टिकल्स उन्हें रोक नहीं पाते। कभी कभी ये चाहत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लेट नाइट वरीज, मार्केट वॉलेटिलिटी और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाते। ये माइंडसेट आपके एक्शंस और डिसीजंस को शेप करता है। वास्तव में डिजायर सिर्फ विश करने से नहीं आती, ये डेली डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और विलिंगनेस टू फेस रियलिटी से आती है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं वरी फ्री फाइनेंशियल लाइफ जीना चाहता हूं, तो यूनिवर्स भी आपके एफर्ट्स के लिए रास्ते खोलता है। हर डिसीजन, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो या करियर का, आपकी इस चाहत के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। इस कहानी में एक सबसे पावरफुल मैसेज ये है
कि आपकी जिंदगी का स्ट्रेस लेवल सीधे प्रोपोर्शनल है आपकी चाहत की स्ट्रेंथ के साथ। अगर आप सच में चाहते हैं तो स्मॉल विंस आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, फेलियर्स भी लेसन्स बन जाते हैं और डर ग्रेजुअली डिसअपियर होने लगता है। डिलियन ये याद दिलाते हैं कि ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन अगर आपकी चाहत रियल और स्ट्रांग है तो कोई भी फाइनेंशियल टर्बुलेंस आपको रोक नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी WORR बने तो सबसे पहले अपने अंदर ये फायर जलाइए, अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, खुद से कमिटमेंट कीजिए और ये सोचिए कि ये जर्नी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं बल्कि मेंटल फ्रीडम पाने की है। क्योंकि जब डिजायर स्ट्रांग होता है तभी एक्शंस अलाइन होते हैं और तभी आप सच में STRESSFRE लाइफ जी सकते हैं। चैप्टर 2, कुछ बड़े निर्णय। हमारी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ नंबर्स या पैसे से जुड़े नहीं होते, बल्कि हमारी पूरी मानसिक शांति और फ्यूचर सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं। अक्सर लोग छोटे डिसीजंस में उलझकर बड़ी तस्वीर भूल जाते हैं और वही छोटी छोटी चॉइसेस बाद में बड़े रिग्रेट्स और स्ट्रेस का कारण बन जाती है। सोचिए, आपने अभी तक कितनी बार देखा है कि कोई फ्रेंड या कोलीग अपने करियर, इन्वेस्टमेंट या रिलेशनशिप में इंपल्सिव डिसीजन लेकर सालों तक परेशान रहता है। वही फीलिंग होती है जब हम अपने फाइनेंशियल लाइफ में बिना सोचे समझे मूव करते हैं। जैरेड डिलियन कहते हैं कि सच में स्ट्रेस फ्री जीवन पाने के लिए हमें अपनी लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस को काम और रैशनल वे से लेना पड़ता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जरूरी है कि हम अपने ईगो और शॉर्ट टर्म इमोशन से बाहर निकलकर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाएं। जैसे एक छोटी सी गलती इन्वेस्टमेंट में इयर्स ऑफ हार्ड अर्न्ड वेल्थ को कम कर सकती है, वैसे ही एक इंपल्सिव करियर डिसीजन आपके कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस को प्रभावित कर सकता है। एक रियल लाइफ स्टोरी याद आती है। एक आदमी अपने पहले घर के लिए पूरा सेविंग लगा देता है, लेकिन बिना सोचे नेबरहुड, मेंटेनेंस कॉस्ट और फ्यूचर ग्रोथ पर ध्यान नहीं देता। कुछ सालों बाद वही घर उसके लिए बर्डन बन जाता है। ये सिर्फ मनी का सवाल नहीं था, ये डिसीजन मेकिंग की कला थी। वही बात करियर या पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है। जब हम बड़े डिसीजंस थॉटफुल तरीके से लेते हैं तब केवल मॉनेटरी बेनिफिट्स ही नहीं मिलते, बल्कि हमारी जिंदगी में क्लैरिटी और कंट्रोल का फीलिंग भी आता है। जैरेड डिलियन बताते हैं कि स्ट्रेस फ्री जीवन के लिए जरूरी है कि हम अपने डिसीजंस में पेशेंस और डिसिप्लिन रखें। हमें इंपल्सिव मूव से बचना है और हर बड़ा डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछना है, क्या ये चॉइस मुझे लंबे समय तक पीस और फ्रीडम देगी या सिर्फ शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन? यही सोच हमें वरी फ्री और कॉन्फिडेंट बनाती है। असली लेसन ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल पैसे से नहीं आती, बल्कि माइंडसेट, अवेयरनेस और सही डिसीजन मेकिंग से आती है। जब हम अपने बड़े डिसीजंस में काम रहते हैं तो स्मॉल प्रॉब्लम्स भी बड़ी चिंता नहीं बन पाती और यही सोच आपको एक ऐसा माइंडसेट देती है जिसमें आप स्ट्रेस के बजाय अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों को सिर्फ इंपल्सिव या पॉपुलर ओपिनियन पर नहीं छोड़ें। थोड़ा रुकें, सोचें, विजुअलाइज करें और फिर मूव करें। यही अप्रोच आपको वेल्थ और इनर पीस दोनों देती है। रिमेंबर, लाइफ में स्ट्रेस सिर्फ गलत डिसीजन से आता है और स्मार्ट, थॉटफुल डिसीजंस आपकी रियल फ्रीडम और हैप्पीनेस का रास्ता खोलते हैं। चैप्टर 3, वित्तीय तनाव के 2 मुख्य स्रोत। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चिंता हमारी कांस्टेंट कंपेनियन बन गई है। हर सुबह अलार्म के साथ सिर्फ काम और फाइनेंशियल स्ट्रेस ही हमारे साथ उठते हैं। हम सोचते हैं, अगर मार्केट गिरा तो क्या होगा, अगर डेट ज्यादा हो गया तो, अगर इन्वेस्टमेंट फेल हो गया तो, और इसी एंडलेस साइकिल में हमारी शांति धीरे धीरे खो जाती है। यही वो जगह है जहां फाइनेंशियल स्ट्रेस हमें मेंटली और इमोशनली ड्रेन कर देता है। जैरेड डिलियन कहते हैं कि असली प्रॉब्लम कहीं और नहीं, बल्कि सिर्फ 2 चीजों में छिपी है, डेट और रिस्क। डेट यानी कर्ज। जब हमारे पास लगातार लायबिलिटीज होती है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड बैलेंस हो, होम लोन हो या कोई पर्सनल लोन, तो मन में एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है। ये प्रेशर धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है
सोचिए, अगर हर महीने आपको मिनिमम पेमेंट करने की चिंता रहे और साथ ही अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आए, तो आपका माइंड हर समय टेंशन में रहता है। यहां तक कि छोटे डिसीजंस भी डरावने लगने लगते हैं। रिस्क यानी जोखिम, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या अपना करियर प्लान कर रहे हो, अनसर्टेनिटी हमेशा हमारे साथ होती है। स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी, इकोनॉमी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी या सिर्फ अपने डिसीजंस का इंपैक्ट, ये सब हमें रेस्टलेस बना देते हैं। कभी कभी हम अपने अंदर के फियर को इतने बड़े बना लेते हैं कि छोटे सेटबैक्स भी डरावने पहाड़ की तरह दिखते हैं। जैरेड डिलियन बताते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस का समाधान डर को समझने और उसे मैनेज करने में है। अगर हम डेट को मैनेजेबल लेवल पर रखें और रिस्क को सही तरीके से इवैल्यूएट करें, तो चिंता कम हो सकती है। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ अपने नीड्स के हिसाब से स्पेंडिंग करें, अननेसेसरी लोन्स अवॉइड करें और इन्वेस्टमेंट्स को समझदारी से हैंडल करें, तो आपका माइंड धीरे धीरे काम हो जाएगा। इसके अलावा ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये हमारे इमोशंस, हैबिट्स और सोच का भी खेल है। अगर हम अपने मन को ट्रेन करें, खुद के लिए क्लियर बाउंड्रीज बनाएं और फाइनेंशियल डिसीजंस में रैशनैलिटी लाएं, तो स्ट्रेस कम होकर कॉन्फिडेंस और पीस में बदल सकता है। डिलियन की कहानी और एग्जाम्पल्स ये बताते हैं कि केवल स्मार्ट चॉइसेस ही नहीं, बल्कि माइंडसेट शिफ्ट भी जरूरी है। फाइनेंशियल स्ट्रेस दो मुख्य चीजों से आता है, लेकिन समाधान भी सिंपल है। डेट को कंट्रोल में रखना और रिस्क को समझदारी से लेना। जब आप ये सीख जाते हैं, तो मनी सिर्फ टेंशन का कारण नहीं, बल्कि फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज का सोर्स बन जाता है। और यही रियल नो वरीज का मैजिक है। जब आप खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं, तो जीवन का हर एस्पेक्ट स्ट्रेस फ्री और जॉयफुल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी वही शांति आए, तो खुद को डेट और रिस्क के ट्रैप से बचाना सीखें और अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस में अवेयरनेस लाएं। क्योंकि जब माइंड काम होगा, तब हर ड्रीम, हर गोल और हर रिलेशनशिप अपने ट्रू पोटेंशियल पर शाइन करेगा। चैप्टर 4, आय का पक्ष। जब हम अपने जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो अक्सर हमारी नजर केवल खर्चों और बचत पर होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ कम खर्च करें, ज्यादा बचत करें, तो शायद हमारी चिंता कम हो जाएगी। लेकिन जैरेड डिलियन हमें यह समझाते हैं कि सच में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए केवल खर्च कम करना काफी नहीं है। असली शक्ति आती है आय से। सोचिए, एक आदमी है जो हमेशा टाइट बजट में जी रहा है, हर पैसे के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन उसकी अर्निंग बढ़ने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वो चाहे जितना भी बचत करे, उसके मन में हमेशा एंजाइटी बनी रहती है। आय सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये हमारी चॉइसेस, हमारी फ्रीडम और हमारे कॉन्फिडेंस का सोर्स है। जब हमारी इनकम बढ़ती है, तो हमें न केवल मटेरियल कंफर्ट मिलता है, बल्कि ये हमें साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी देती है। इमेजिन कीजिए कि अचानक आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है, रेंट, बिल्स, इमरजेंसीज के लिए टेंशन नहीं, डेट की चिंता नहीं, और शायद आप अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस कर सकते हैं। यही वो जॉय है जो सिर्फ सेविंग या कॉस्ट कटिंग से नहीं आती। जैरेड हमें ये भी बताते हैं कि अर्निंग को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम ब्लाइंडली एक्स्ट्रा वर्क करें या अपने हेल्थ और रिलेशनशिप्स सैक्रिफाइस करें। स्मार्ट स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस और मार्केट अवेयरनेस का यूज करना जरूरी है। जैसे एक छोटा इन्वेस्टर सही स्टॉक्स या एसेट्स में इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट करता है, उसी तरह हम भी अपनी स्किल और नॉलेज का यूज करके अपनी इनकम के स्रोत बढ़ा सकते हैं। यह प्रोसेस धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन जब मोमेंटम बन जाता है, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। एक कहानी याद आती है। एक दोस्त हमेशा अपने सैलरी स्लिप को देखकर डरता रहता था कि महीने का एंड कैसे होगा। उसने सिर्फ बजट फॉलो किया, छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन फिर भी एंजाइटी खत्म नहीं हुई। फिर उसने अपने स्किल सेट और नेटवर्क को यूज करके एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ी और सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि अब वो पैसे को लेकर टेंस नहीं रहता था। उसे फ्रीडम मिली, मेंटल पीस मिली और जीवन में कॉन्फिडेंस आया। यही कोर मैसेज है।
फाइनेंशियल पीस केवल एक्सपेंस मैनेजमेंट नहीं है, ये हमारी आय पर कंट्रोल, अपनी अर्निंग पावर बढ़ाने की स्ट्रैटेजी और अपने फाइनेंशियल ऑप्शंस एक्सपैंड करने की क्षमता से आती है। जब आप अपनी इनकम के सोर्सेज को समझदारी से बढ़ाते हैं तो फियर कम होती है, अनसर्टेनिटी कम होती है और माइंड पूरी तरह काम और फोकस्ड हो जाता है। यही असली वेल्थ है, सिर्फ मनी नहीं बल्कि मेंटल फ्रीडम और इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ स्ट्रेस फ्री और पर्पसफुल हो तो सबसे पहले अपने आय के पक्ष को समझिए, इसे स्मार्टली ग्रो कीजिए और देखें कि कैसे धीरे धीरे आपकी वरीज डिसअपियर होने लगती है। चैप्टर 5 CFs एंड हाई रोलर्स। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ पैसा होना ही जीवन की चिंता कम कर देगा, लेकिन सच तो यह है कि कभी कभी ज्यादा पैसा और ज्यादा फ्रीडम हमारे लिए एक नया स्ट्रेस पैदा कर देते हैं। जैरेड डिलियन हमें यह समझाते हैं कि CFs कैश फ्लावर्स और हाई रोलर्स सिर्फ वेल्थ की दुनिया में अलग नाम नहीं है, बल्कि उनके माइंडसेट और लाइफस्टाइल हमें एक बहुत बड़ा लेसन देते हैं। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो लाखों कमाता है, हर दिन लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव वेकेशंस और हाई एंड गैजेट्स के बीच जीता है। बाहर से तो लाइफ बहुत ग्लैमरस लगती है, लेकिन अंदर की दुनिया अक्सर क्योटिक और एंग्शियस होती है। ये चैप्टर हमें ये दिखाता है कि वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं होते। हाई रोलर्स के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनका मन अक्सर रेस्टलेस रहता है। उन्हें हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हर मार्केट मूव और हर सोशल एक्सपेक्टेशन की चिंता रहती है। वहीं CFs यानी वो लोग जिनकी कैश फ्लो स्टेडी और प्रेडिक्टेबल होती है, उनकी दुनिया में एक अलग काइंड ऑफ पीस होता है। वे जानते हैं कि उनकी इनकम और एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड है और यही कंट्रोल उन्हें मेंटल फ्रीडम देता है। जैरेड ये भी बताते हैं कि असली विजडम सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली मैनेज करने में है। एक छोटी सी स्टोरी याद रखिए। एक हाई रोलर ने अपने नए इन्वेस्टमेंट में करोड़ों लगाए, लेकिन वो रातों रात स्लीपलेस रहने लगा क्योंकि उसे डर था कि मार्केट क्रैश हो सकता है। वहीं एक सिंपल CF जिसने अपने बिजनेस और पर्सनल कैश फ्लो को मेंटेन किया, स्ट्रेस फ्री स्लीप ले रहा था और हर मॉर्निंग कॉन्फिडेंस के साथ उठ रहा था। ये कंपैरिजन हमें बताता है कि फाइनेंशियल पीस बाहर के वेल्थ से नहीं, बल्कि अंदर की प्लानिंग और माइंडसेट से आती है। जिंदगी में कई लोग ये सोचते हैं कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, लेकिन डिलियन कहते हैं कि यही सोच आपको स्लीपलेस नाइट्स और एंजाइटी देती है। कभी कभी सबसे बड़ी लक्जरी होती है सिंप्लिसिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि हमें अपने पैसा, इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग हैबिट्स को रीडिजाइन करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जितना ज्यादा पैसा हो उतनी ज्यादा खुशी होगी। हैप्पीनेस और फ्रीडम के लिए कैश फ्लो और स्मार्ट प्लानिंग ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में तनाव कम करना चाहते हैं, स्लीपलेस नाइट से बचना चाहते हैं और सच में नो वरीज महसूस करना चाहते हैं, तो इस कहानी से एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। वेल्थ दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि पीस ऑफ माइंड और कंट्रोल का नाम है। जब आप अपने रिसोर्सेज पर कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी आप लक्जरी का सही मीनिंग समझ पाते हैं। इस चैप्टर में बस यही मैसेज है कि बड़े ड्रीम्स और हाई लाइफ चेस करना अच्छा है, लेकिन बिना प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग के वो लाइफ सिर्फ स्ट्रेस का पैकेज बन जाएगी। ट्रू फ्रीडम वही है जहां पैसा आपका सर्वेंट हो, मास्टर नहीं। चैप्टर 6 रिश्ते और पैसा। पैसे और रिश्ते ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में गहराई से जुड़ी है, लेकिन अक्सर इन्हें लेकर हमारी हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आपने देखा होगा कि कितने ही कपल्स या दोस्तों के बीच मनी को लेकर टेंशन पैदा हो जाता है। कभी ये छोटी छोटी डिसएग्रीमेंट्स की तरह शुरू होता है, जैसे ये खर्च सही है या नहीं, या तुमने इतना क्यों खर्च किया, और धीरे धीरे ये मिसट्रस्ट, जेलसी और इमोशनल डिस्टेंस में बदल जाता है। जैरेड डिलियन ने इसे इतनी सरल भाषा में समझाया है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, बल्कि लाइफ एडवाइस बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि लव और रिलेशनशिप्स सिर्फ फीलिंग्स पर चलते हैं, लेकिन रियलिटी में मनी एक साइलेंट फैक्टर है जो आपके बॉन्ड को मजबूत या कमजोर बना सकता है।
अगर आप फाइनेंशियली अवेयर हैं और पार्टनर के फाइनेंशियल हैबिट्स को समझते हैं तो स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। वहीं अगर ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन और प्लानिंग की कमी है तो वही मनी रिलेशनशिप में इनविजिबल टेंशन का सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है। डिलियन बताते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस सिर्फ नंबर्स या अकाउंट्स का मामला नहीं है, ये ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का मामला है। एक छोटे से एग्जाम्पल में आप सोचिए कि अगर आपका पार्टनर इम्पल्सिव स्पेंडर है और आप सेवर हैं, तो दोनों के बीच क्लैश इनएविटेबल है। इसी क्लैश से आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स और अंततः इमोशनल डिस्टेंस पैदा होता है। लेकिन अगर आप अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, अपने पार्टनर से ऑनेस्ट डिस्कशंस करते हैं और साथ में प्लानिंग करते हैं, तो रिलेशनशिप स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट बन सकता है। ये चैप्टर ये भी एम्फसाइज करता है कि रिश्ते में प्यार और सम्मान के साथ साथ फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी भी जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि लव सभी समस्याओं को सॉल्व कर देगा, लेकिन फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स अक्सर वही इश्यूज बन जाते हैं जो छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बड़ी समस्या में बदल देते हैं। इसलिए जैरेड डिलियन सुझाव देते हैं कि कपल्स और पार्टनर्स को ओपनली डिस्कस करना चाहिए कि मनी को लेकर उनकी थिंकिंग, प्रायोरिटीज और गोल्स क्या है। आखिरकार पैसे सिर्फ करेंसी नहीं है, ये आपके वैल्यूज, प्रायोरिटीज और डिसीजंस का रिफ्लेक्शन है। अगर आप रिलेशनशिप में फाइनेंशियली अवेयर और इमोशनली इंटेलिजेंट है तो स्ट्रेस बहुत कम होता है और लाइफ का हर डिसीजन, छोटी शॉपिंग हो या बड़ा इन्वेस्टमेंट, पीसफुल और कॉन्फिडेंट महसूस होता है। यही रियल नो वरीज माइंडसेट है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर हम मनी के बारे में ओपन और ऑनेस्ट रहें तो रिलेशनशिप्स सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे बल्कि थ्राइव करेंगे। क्योंकि जब पैसा और रिश्ते दोनों अलाइंड हो तभी लाइफ सच में हल्की, शांत और वरी फ्री महसूस होती है। चैप्टर 7, कैश की शक्ति। जब आप पैसे की दुनिया में गहराई से उतरते हैं तो आपको जल्दी ही एहसास होता है कि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है बल्कि कैश की सही समझ और उस पर नियंत्रण में है। कैश की शक्ति सिर्फ नंबर्स या वेल्थ की बात नहीं है, ये एक इनर कॉन्फिडेंस की कहानी है। ये वो शक्ति है जो आपको स्लीपलेस नाइट्स और चिंता से बचाती है और आपको याद दिलाती है कि चाहे मार्केट गिर रही हो या अचानक इमरजेंसीज आ जाए, आपके पास हमेशा एक सुरक्षित आधार है। सोचिए, एक सडन मेडिकल इमरजेंसी या कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल प्लान आ जाता है। आपके पास जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ कैश की वजह से होती है। जो लोग एसेट्स में फंसे रहते हैं और लिक्विडिटी नहीं रखते, वे स्ट्रेस और एंजाइटी में खो जाते हैं। वहीं जो लोग समझदारी से कैश रिजर्व रखते हैं, वे न सिर्फ सुरक्षित महसूस करते हैं बल्कि फ्रीडम भी एक्सपीरियंस करते हैं। ये फीलिंग सिर्फ फाइनेंशियल सेफ्टी की नहीं होती बल्कि एक तरह की मेंटल पीस और क्लैरिटी देती है। कैश की शक्ति का मतलब है कंट्रोल। जब आपके पास कैश होता है तो आप दूसरों के हाथों में नहीं रहते। आप अपनी टर्म्स पर डिसीजंस लेते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, अपॉर्चुनिटी सीज करनी हो या कोई रिस्क लेने का फैसला। ये पावर आपको पेशेंस सिखाती है, इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है और लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने में मदद करती है। कई लोग वेल्थ के पीछे भागते हैं, लेकिन अक्सर वही लोग स्ट्रेस में रहते हैं। असली सीक्रेट यह है कि आप कितना लिक्विड हैं, कितना अवेलेबल कैश है और आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। एक स्टोरी याद आती है। एक दोस्त था जो हमेशा शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी से परेशान रहता था। हर गिरावट उसे एंजाइटी में डाल देती थी। फिर उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर इमरजेंसी फंड और कुछ कैश रिजर्व तैयार किया। जैसे ही वो एक सुरक्षित कैश बफर लेकर मार्केट में आया, उसका फियर डिसअपियर हो गया। उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग शुरू की और उसने महसूस किया कि फ्रीडम सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि कैश की समझ और कंट्रोल में है। कैश की शक्ति हमें याद दिलाती है कि लाइफ में सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्राइसलेस है। ये हमें चॉइस देती है, पीस देती है और डर के बिना रिस्क लेने का मौका देती है। जब आप सही तरीके से कैश मैनेज करते हैं तो ना सिर्फ आपकी फाइनेंसेस स्ट्रांग होती है
बल्कि आपका माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग और काम बनता है। ये वेल्थ का एक साइलेंट लेकिन सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है। आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी अनसर्टेनिटी क्यों न हो, कैश आपको एक ऐसा एंकर देता है जो आपको बैलेंस और कंट्रोल दोनों सिखाता है। यही रीजन है कि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग में कैश को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं, ये आपकी फ्रीडम, कॉन्फिडेंस और इनर पीस की कहानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यूअर्स भी इस फीलिंग को महसूस करें, तो उन्हें यह समझाइए कि कैश सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि लाइफ की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेस फ्री लिविंग की चाबी है। चैप्टर 8, क्रेडिट कार्ड तनाव पैदा कर सकते हैं। जिंदगी में कभी न कभी हर किसी के हाथ में क्रेडिट कार्ड आया होगा। पहली बार स्वाइप करने की एक्साइटमेंट, शॉपिंग बैग्स में भरी खुशियां और वो सेंस ऑफ फ्रीडम, सब कुछ एकदम थ्रिलिंग लगता है। लेकिन जैसे जैसे बिल आता है, मिनिमम पेमेंट ड्यू रिमाइंडर आता है और इंटरेस्ट चार्जेस बढ़ने लगते हैं, उसी फ्रीडम की जगह धीरे धीरे एंजाइटी, स्ट्रेस और गिल्ट का फीलिंग आने लगता है। जैरेड डिलियन ने इसे फाइनेंशियल लाइफ का सबसे साइलेंट लेकिन पावरफुल स्ट्रेस सोर्स बताया है। सोचिए, आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं या किसी सेलिब्रेशन के लिए कुछ खरीद रहे हैं, और उस खुशी के बीच आपका माइंड लगातार ये सोचता है, क्या मैं नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर पाऊंगा? अगर इंटरेस्ट बढ़ा तो? यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये टेंशन धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिक शांति को अफेक्ट करने लगता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड डेट मानसिक हेल्थ पर सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। डिलियन बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड का रियल डेंजर केवल ओवर स्पेंडिंग नहीं है, बल्कि उसकी जो इनविजिबल चेन है, इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग डेट। कभी कभी आप सिर्फ एक स्वाइप से मंथ्स तक स्ट्रेस में फंस जाते हैं और ये फाइनेंशियल फ्रीडम की इल्यूजन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई छोटे छोटे क्रैक्स वाली डैम धीरे धीरे पानी रोकने के बजाय आपका मन और आपके फाइनेंसेस दोनों लीक कर रहे हो। लेकिन सॉल्यूशन भी उतना ही सिंपल है, अवेयरनेस, डिसिप्लिन और थोड़ी प्लानिंग। अगर हम कॉन्शियसली सोचें, क्या मुझे ये खरीदना जरूरी है या केवल इंपल्स है, और सही तरीके से बजट मेंटेन करें, तो ये स्ट्रेस कंट्रोल किया जा सकता है। कैश फ्लो का सही ट्रैकिंग, टाइमली पेमेंट और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना, ये सब तरीके आपको उस कांस्टेंट वरी और मेंटल क्लटर से बाहर निकाल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि छोटी छोटी फाइनेंशियल डिसीजंस क्यों इतना बड़ा इंपैक्ट डालती है। यही वो जगह है जहां माइंडसेट बदलना जरूरी है। हर टाइम हैप्पीनेस को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ढूंढना आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में डालता है। डिलियन यही सिखाते हैं, कंट्रोल खुद के हाथ में रखें, क्रेडिट कार्ड को मास्टर करें, नहीं तो ये मास्टर आप पर हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब भी कार्ड स्वाइप करने का मन हो, एक पॉज लीजिए, अपने फ्यूचर सेल्फ को सोचिए, अपने इनर पीस को प्रायोरिटी दीजिए। ये सिर्फ नंबर्स या बिल्स की बात नहीं है, ये आपकी मेंटल फ्रीडम और स्ट्रेस फ्री लाइफ की बात है। क्रेडिट कार्ड्स सिर्फ टूल्स है, लेकिन अगर टूल्स के पीछे डिसिप्लिन और प्लानिंग न हो, तो वही टूल्स आपके लाइफ में वरी, एंजाइटी और स्लीपलेस नाइट्स का रीजन बन जाते हैं। आपका एम होना चाहिए शॉपिंग, एंजॉयमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम का बैलेंस। तभी आप फाइनेंशियल लाइफ के स्ट्रेस फ्री जर्नी का मजा पूरी तरह ले सकते हैं। रिमेंबर, हैप्पीनेस कभी स्वाइप की लिमिट तक नहीं होती। हैप्पीनेस आपकी कॉन्शियस चॉइसेस और पीस ऑफ माइंड में होती है। चैप्टर 9, घर खरीदना तनावपूर्ण हो सकता है। घर खरीदना हर किसी के जीवन में एक बड़ा सपना होता है। छोटे छोटे दिन और मेहनत भरे सालों के बाद जब हम फाइनली अपने लिए एक घर लेने की सोचते हैं, तो लगता है कि लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि घर खरीदना सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी भी है जो कई बार हमारी पीस ऑफ माइंड को चुनौती देती है। जब आप प्रॉपर्टी मार्केट में कदम रखते हैं, तो हर जगह ऑप्शंस, प्राइसेस और हिडन कॉस्ट्स आपकी सोच को कंफ्यूज कर देते हैं। कभी लगता है कि ये हाउस सही है, कभी डर लगता है कि कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे। जैरेड डिलियन बताते हैं कि घर खरीदते समय लोग अक्सर अपने इमोशंस और डिजायर्स में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि बड़ा, खूबसूरत
और लग्जरियस घर हमारी हैप्पीनेस गारंटी करेगा, लेकिन रियलिटी में ये अक्सर एंजाइटी और स्ट्रेस ही बढ़ा देता है। कभी कभी आप ओवरपे कर देते हैं, कभी लोकेशन सही नहीं लगता, और कभी मॉर्गेज की बर्डन आपको रातों में सोने नहीं देती। ये सारी चीजें हमारे फाइनेंशियल और मेंटल स्टेबिलिटी को प्रभावित करती है। कहानी कुछ ऐसी है। इमेजिन कीजिए कि एक यंग कपल ने अपने ड्रीम होम के लिए ईयर्स से सेविंग की, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रॉपर्टी मार्केट में कदम रखा, ऑप्शंस देखकर कंफ्यूजन बढ़ गया। उन्हें लगा कि हर डिसीजन क्रिटिकल है। क्या मैं राइट नेबरहुड चुन रहा हूं? क्या हाउस प्राइस रियलिस्टिक है? क्या लोन मैनेजेबल होगा? ये सारे सवाल उनके माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं और स्लोली उनकी एक्साइटमेंट स्ट्रेस में बदलने लगती है। डिलियन ये समझाते हैं कि घर खरीदना जरूरी नहीं कि हमेशा परफेक्ट हो। परफेक्ट होम शायद कभी भी नहीं मिलता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बजट, लाइफस्टाइल और पीस ऑफ माइंड को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें। इंपल्सिव या इमोशनल बाइंग आपको रिग्रेट और स्ट्रेस दे सकती है। कैश फ्लो, इमरजेंसी फंड और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने से आप इस जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। लाइफ में कंफर्ट और सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन ओवरथिंकिंग और फियर फाइनेंशियल मिस्टेक्स ही बनाते हैं। घर खरीदना खुशी और एक्साइटमेंट का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन अगर सोच समझकर और प्लानिंग के बिना किया जाए तो ये आपके लिए एक लंबा स्ट्रेस बन सकता है। डिलियन हमें यही सिखाते हैं कि स्मार्ट डिसीजंस और माइंडफुल प्लानिंग से आप अपने ड्रीम होम को सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि एक सुखद एक्सपीरियंस बना सकते हैं। आखिरकार घर केवल ईंटों और पत्थरों का नाम नहीं है, ये वो जगह है जहां आपका मन शांत और हार्ट खुश रहता है। चैप्टर 10, जोखिम तनाव का स्रोत है। जिंदगी में हर कोई चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, फाइनेंशियली स्टेबल रहे और अपने डिसीजंस लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करे, लेकिन अक्सर हमारे मन में डर और चिंता के बादल छाए रहते हैं, खासकर तब जब हम अपने पैसे, इन्वेस्टमेंट्स और भविष्य के बारे में सोचते हैं। जोखिम यानी रिस्क, यही वो चीज है जो हमारे मानसिक पीस को सबसे ज्यादा शेक करती है। रिस्क सिर्फ नंबर्स या परसेंटेजेस नहीं होते, ये हमारे इमोशंस को सीधे टच करते हैं। जब हम किसी डिसीजन में अनसर्टेनिटी महसूस करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियोज में जाकर पैनिक करने लगता है। सोचिए, अगर आपने अपनी पूरी सेविंग्स किसी स्टॉक में इन्वेस्ट की है और मार्केट क्रैश हो जाए तो वो डर आपको अंदर से हिला देता है। या फिर आपने करियर चेंज करने का सोच रखा है, लेकिन फेलियर का डर आपको रोक रहा है। यही रिस्क है जो सटल तरीके से हमारे दिन प्रतिदिन के डिसीजंस को प्रभावित करता है और स्ट्रेस पैदा करता है। लेकिन रिस्क से भागना सॉल्यूशन नहीं है। असली शक्ति आती है इसे समझने और स्मार्ट तरीके से मैनेज करने में। रिस्क को मैनेज करना मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सेफ रहें या जोखिम से बचें। इसका मतलब है कि आप अवेयर रहें, प्लानिंग करें और अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखें। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स, चॉइसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, तब आपका माइंड टेंशन फ्री और कॉन्फिडेंट बनता है। ये थोड़ा साइकोलॉजी से जुड़ा है। जब हम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और रैशनल तरीके से अप्रोच करते हैं, तब फियर धीरे धीरे फेड होने लगता है। कहानी की तरह सोचिए, एक इंसान था जो अपने करियर और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हमेशा एंग्शियस रहता था। हर छोटी प्राइस फ्लक्चुएशन उसे डराती थी, हर न्यूज हेडलाइन उसके माइंड को डिस्टर्ब करती थी। लेकिन जब उसने थोड़ा पेशेंस डेवलप किया, अपने नॉलेज और प्लानिंग पर फोकस किया और समझा कि रिस्क जीवन का नेचुरल हिस्सा है, तो धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम होने लगा। उसने रियलाइज किया कि रिस्क कोई एनिमी नहीं है, बल्कि एक टूल है जिसे समझकर और हैंडल करके हम अपने लाइफ और वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। इसलिए रिस्क को इग्नोर करना या उससे डरना सॉल्यूशन नहीं है। रिस्क को समझना, एक्सेप्ट करना और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ मैनेज करना ही फाइनेंशियल पीस और मानसिक शांति की कुंजी है। जब आप इसे इंटरनलाइज कर लेते हैं तो लाइफ में टेंशन, फियर और एंजाइटी की जगह कॉन्फिडेंस, कामनेस और क्लैरिटी ले लेती है। यही अप्रोच आपको सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनाती,
बल्कि आपको इमोशनली भी रिसिलिएंट बनाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका माइंड शांत रहे और आप स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके, तो रिस्क को डर के रूप में नहीं, बल्कि एक चुनौती और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। यही सोच आपको लाइफ में रियल फ्रीडम और इनर पीस देती है। तो दोस्तों, नो वरीज हमें यही सिखाती है कि डर और चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दे। रिस्क जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे समझकर और स्मार्ट तरीके से मैनेज करके हम फाइनेंशियल और इमोशनल पीस पा सकते हैं। याद रखिए, चिंता करने से कुछ हल नहीं होता, लेकिन सही प्लानिंग, अवेयरनेस और माइंडसेट से आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप ऐसी और भी नॉलेज पैक्ड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।